हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स पे अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट नंबर 10। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक आ चुका हूँ। आप सबसे पहले पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक देखिएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 10 पढ़िएगा। यदि आप नहीं देख पाते हैं तो आपको पार्ट नंबर 10 ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग से ही करें, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा रेंज के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है, ठीक। देखो भाई, सबसे पहले हम इसका डोमेन देखते हैं। डोमेन साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है, वो होता है -1 से लेकर +1 तक, और कोस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से लेकर 1 तक होता है, और इसका जो डोमेन होता है टेन इनवर्स एक्स का वो होता है R। अब हमें जो है सबका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, सभी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो क्या जाएगा, सभी का इंटरसेक्शन आएगा -1 से लेकर +1 तक। इसमें तो ऑलरेडी है -1 से लेकर 1 तक, इसमें भी -1 से लेकर 1 तक है, और इसमें भी -1 से लेकर 1 तक ही होगा 100%, क्योंकि ये रियल नंबर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और जीरो तो होता ही होता है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ अब हम -1 और 1 पुट कर लेते हैं इसमें। तो f ऑफ -1 पुट कर लेते हैं सबसे पहले। तो साइन इनवर्स -1 प्लस कोस इनवर्स -1 प्लस टेन इनवर्स -1। तो साइन इनवर्स -1 की वैल्यू होती है -π/2, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर पुट कर लेंगे -π/2 प्लस कोस इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है? पाई। क्या होती है? ओनली पाई, ठीक है। अरे कोस हम जानते हैं, कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, ठीक। नाउ प्लस टेन इनवर्स -1 इसकी वैल्यू होती है π/4, वो भी -π/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनको ऐड कर लेते हैं, -π/2 और ये -π/4 ऐड करेंगे, और इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे इन दोनों को, ठीक है ना। तो सभी का एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। यह आ जाएगा -2π प्लस -4 और -π। तो कितना आ चुका है? π/4, ठीक है। नाउ हम देख लेते हैं f ऑफ 1 एक्स की जगह 1 पुट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1 उसकी वैल्यू होती है π/2, ठीक, प्लस कोस इनवर्स 1 की वैल्यू होती है, यहाँ पर होती है 0। कोस इनवर्स 1 उसकी वैल्यू होती है 0 क्यों? कोस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। नाउ टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। इनको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर रहेगा 4 एलसीएम, तो 2π प्लस π इज इक्वल टू 3π/4, ठीक है। इसका तो फाइनल आंसर आ चुका है। इसकी जो रेंज आ चुकी है वो आ चुकी है π/4 से लेकर 3π/4। ये क्या है? इसकी रेंज, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ दूसरे मेथड से और करा देता हूं मैं इसको। सेकंड मेथड, इसकी जो डोमेन आया था वो कहां से कहां तक आया था? x बिलोंग टू -1 से लेकर 1 तक आया था, ठीक है भाई। जो डोमेन आया था वो -1 से लेकर 1 तक आया था। नाउ इसके बाद टेन इनवर्स x की जो रेंज होगी कहां से कहां तक होगी? टेन इनवर्स x की जो रेंज होगी वो होगी -π/4 से लेकर +π/4। और जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, टेन इनवर्स -1 तो -π/4, टेन इनवर्स 1 तो π/4 होगा, हाँ या ना? यदि मैं इसमें दोनों तरफ π/2 ऐड कर दूं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसमें π/2 ऐड कर देते हैं, कर दिया हमने। तो π/2 इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x प्लस ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। tan इनवर्स x और बिलोंग करेगा, इसमें ऐड कर लेते हैं
जब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कोमा 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, ये भी क्या आ चुकी है इसकी रेंज। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड मेथड क्या है, वो गलत मेथड है। जो बच्चे कुछ करते हैं मैं बता देता हूँ कि आप इसको ऐसा मत करिएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्ट कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसकी डायरेक्ट रेंज लिख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेकर +π/2, -π/2 से लेकर +π/2। और कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है 0 से पाई होती है, प्लस इसकी जो रेंज होती है वो होती है π/2 से लेकर +π/2, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको सबको ऐड कर देते हैं डायरेक्ट। ऐसा मत करिएगा, जो कि वो एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। f(x) = sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x। तो इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, रेंज, ठीक है। इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। नाउ देखो, सबसे पहले हम डोमेन देख लेते हैं। डोमेन साइन इनवर्स x का डोमेन होता है वो होता है -1 से लेकर +1 तक, और tan इनवर्स x का जो रेंज जो डोमेन होता है वो R होता है, और sec इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब हम सभी का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन क्या जाएगा, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा ओनली -1 और 1, इसमें 2 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या आ चुका है, डोमेन। इन सभी का इंटरसेक्शन क्या आ चुका है, -1 और 1, ओनली 2 पॉइंट, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि -1 और 1 क्यों आया। देखो यहाँ पर जो है -1 और 1 के बीच में नहीं है, पर लेकिन इंक्लूड हैं। यहाँ पर भी दोनों इंक्लूड हैं और इसमें तो है ही है। जब हम तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो -1 ओनली 1 ही आएगा, ठीक है। चलो और अच्छे से बता देता हूँ, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। नंबर लाइन पर ड्रॉ बता देता हूँ, नंबर लाइन पर ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक, जो आपको और भी अच्छे से समझ में आ पाए। देखिएगा यहाँ पर है -1, यहाँ पर है +1। हम इसकी बात कर रहे हैं तो डार्क सर्किल है, यहाँ पर डार्क सर्किल है। डार्क सर्किल मतलब इंक्लूडेड, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। R का मतलब होता है कंप्लीट रियल नंबर, कंप्लीट रियल लाइन। -∞ से लेकर -1, -∞ से लेकर -1 चला जाएगा इधर, और 1 से लेकर इन्फिनिटी ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अब सभी में कॉमन पार्ट देख लेते हैं, कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है। कॉमन पार्ट इसे तो नहीं कर सकते हम क्योंकि इसको जा रहा है ये। जो ओनली जो कॉमन पार्ट है, देखो -1 पर और +1 पर, बस यही ओनली कॉमन पार्ट है। बस ओनली 2 ही पॉइंट हैं, -1 और 1, ओनली 2 ही नंबर हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ ये x मान लेते हैं, दिस f(1), f(-1), x की जगह -1 पुट कर लेते हैं, -1 पुट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स -1 उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी π/2, -π/2, ठीक। नाउ प्लस tan इनवर्स -1 इसकी वैल्यू होती है -π/4, प्लस sec इनवर्स -1 उसकी वैल्यू होती है ओनली पाई, क्या होती है, पाई, ठीक। इनको ऐड कर लेते हैं। जब इनको ऐड करेंगे, ये यहाँ पर -π/4 कर लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर -2π प्लस के 4π इजिकल टू आ जाएगा π/4। नाउ f(1), साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 प्लस के, प्लस tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 प्लस tan
सेक इनवर्स वन की वैल्यू होती है 0। क्या होती है? 0। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 4 एलसीएम आएगा 2 पाई प्लस के पाई इज इक्वल टू कितना आ चुका है? 3 पाई बाई 4। तो इसकी रेंज क्या आ चुकी है? इसकी रेंज आ चुकी है पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4। ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर? क्या आ चुका है? ये फाइनल आंसर। लेकिन यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट मत लगाइएगा, यहाँ पर जो है ओनली कर्ली ब्रैकेट लगाइएगा, क्योंकि इसमें 2 ही हैं बस, है ना, पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4। ये क्या आ चुका हमारा आंसर। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स की रेंज निकालेंगे, इसका भी रेंज निकालेंगे, इसकी भी रेंज निकालेंगे और सभी का एचसीएफ ले लेंगे। लेकिन वो बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है ना। वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़्यादा जो मैक्सिमम जो मेथड कीजिएगा, जिस मेथड से कीजिएगा, जिस मेथड से मैं करा रहा हूँ, आप उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो कुछ ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखो, हम जानते हैं कि कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर पाई तक होती है, ठीक है। और इसका डोमेन होता है कोस इनवर्स एक्स का, उसका डोमेन होता है -1 से लेकर +1 तक होता है, हम जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें जो है इसकी रेंज बतानी है। इसकी रेंज तो ओनली क्या है? 0 से लेकर पाई तक। लेकिन इसकी रेंज क्या है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको हम y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई प्लस के वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम जो है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा वाई माइनस 1 और प्लस के वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस के वाई अपॉन वाई माइनस के 1, ठीक है। इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो y अपॉन 1 माइनस के y, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस के y। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। जो ये अंडर रूट के अंदर जो है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है या फिर 0 होता है, जो अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन 1 माइनस के y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 100% होगा ही होगा, ठीक है। नाउ जो ये y है इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो माइनस के y है। तो मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ऑन बोथ साइड, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं y अपॉन y माइनस के 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर एक 0 होगा और एक यहाँ पर 1 होगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर लेस देन 0 है तो निगेटिव पार्ट आ जाएगा, ओनली ये वाला पार्ट। जो y जो बिलोंग कर रहा है वो 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसके बाद देखिएगा 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू y मैंने क्या माना था, दिस ये वाला, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। यदि मैं इसमें कोस इनवर्स लगा दूं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसका डोमेन बताइए। अब जो इसका जो डोमेन आया है ना, डोमेन क्या है, 0 से लेकर 1 तक। इसका डोमेन है 0 से लेकर 1 तक ओनली, ठीक। हमें लेकिन फाइंड करना है रेंज। तो हम क्या करते हैं, इसमें कोस इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं इसमें।
जब इसमें अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और कोस इनवर्स 1। ठीक है, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज क्यों हो जाएगी? क्योंकि कोस इनवर्स एक्स का जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए चेंज हो जाता है। लेकिन हाँ, हम साइन लगाते तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोस इनवर्स 0 कब आता है? π/2 पर। कोस 0 की वैल्यू होती है π/2 पर। ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं हम f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू कोस इनवर्स 1 कब आता है? 0। तो हमारी रेंज क्या आ चुकी है? f ऑफ x बिलोंग टू 0 से लेकर π/2। यही क्या हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, हाँ या ना? इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। हाँ, कुछ बच्चे इसमें जो है मिस्टेक बता रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं चला होगा कि मिस्टेक कहाँ पर है। उस समय मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो डेनोमिनेटर में आता है, जो डेनोमिनेटर में होता है y-1, जो y-1 इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू 1 आ जाता है यहाँ से डेनोमिनेटर से, जब हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। लेकिन जो 1 है, हमेशा डेनोमिनेटर में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं वो सब क्या आते हैं? होलो सर्किल आते हैं। क्या आते हैं? होलो सर्किल। जब होलो सर्किल आएगा तो यहाँ पर ओनली लेस देन आएगा, यहाँ पर भी ओनली लेस देन आएगा, यहाँ पर भी ओनली लेस देन आएगा, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन आएगा, यहाँ पर भी ग्रेटर देन आएगा। जब यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा तो यहाँ पर ओपन सर्किल आएगा, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा। ओपन सर्किल मतलब ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अभी हमारा आंसर सटीक है, एकदम सही है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। f ऑफ x इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमने क्वेश्चन नंबर अभी हमने ये क्या माना था? y माना था। जब हमने y माना था तो कहाँ से कहाँ तक आया था? ये आया था 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसको सोल्व करोगे ये भी क्या आएगा? ये भी आएगा 0 से लेकर 1 तक। जब हम इसको y मानेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर ओनली लेस देन का साइन था, दिस ये वाला। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे y इजिकल टू दिस, वहाँ से जब y की वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसमें साइन इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो कर लेते हैं साइन इनवर्स 0 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स y लेस देन साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0 ही होता है। लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स y की वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन साइन इनवर्स मतलब π/2। ठीक है, तो 0 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना है? f ऑफ x इज इक्वल टू लेस देन π/2। बस इसकी रेंज क्या आ चुकी है? यही आ चुकी है। तो f ऑफ x बिलोंग टू 0, π/2। यहाँ पर आएगा ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको जो है f ऑफ x मान लीजिए। ठीक, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की कोई ज़रूरत नहीं है कि हर बार में आप इसको y मानो, कुछ भी मान सकते हैं, s मान सकते हो, t मान सकते हो, जो भी आप चाहें मान सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो मैं इसको अब की बार s मान लेता हूँ। s इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर s प्लस के s
इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर एस प्लस 2x प्लस के s इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आएगा माइनस के, क्योंकि इधर लेकर आ रहे हैं। ये क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b कितना है, -2 का होल स्क्वायर, 4 आ जाएगा, माइनस के 4 मल्टीप्लाई a कितना है s मल्टीप्लाई c कितना है s। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे ये बन जाएगा 1 माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 0 में पहुँच जाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा एस स्क्वायर माइनस के 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं s माइनस 1 और s प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस के 1 प्लस माइनस प्लस, तो जो ओनली आएगा दिस निगेटिव पार्ट आएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो s की वैल्यू क्या आ चुकी है, s की वैल्यू आ चुकी है -1 से लेकर +1 तक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ -1 लेस देन इक्वल टू s हमने माना था दिस ये पार्ट, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब हम tan इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं इसमें, ये बन जाएगा tan इनवर्स -1 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स -1 की वैल्यू होती है -k/4 लेस देन इक्वल टू, ये क्या है, ये है f ऑफ x लेस देन इक्वल टू, ये है π/4। तो इसकी रेंज क्या आ चुकी है, f ऑफ x बिलोंग टू -π/4 से लेकर +π/4। ये क्या आ चुकी है इसकी रेंज। इतना आपको समझ में आया, इस क्वेश्चन की रेंज ये आ चुकी है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। 6th है हमारा, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x। हमें क्या फाइंड करना है, रेंज। आप जानते ही हैं साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है -1 और 1 के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पर बीच पर क्या है, 2 की पावर x है, तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है -1 और 1 के बीच में ही होती है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, जब आप इन दोनों को देखेंगे, जो -1 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर x, क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है, -1 इज इक्वल टू 2x कभी हो सकता है ऐसे, कभी ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, लेकिन कभी इक्वल नहीं आ सकता। आप x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट कर लीजिए, हमेशा लेस ही आएगा, -1 लेस देन 2 की पावर x ही आएगा। आप x की जगह आप कुछ भी पुट कर लीजिए, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं आप, हमेशा ये कंप्लीट -1 से बड़ा आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, और ना ही कभी भी 0 भी नहीं आ सकता है। आप कुछ भी पुट कर लीजिए, -1 इज इक्वल टू 0 भी नहीं आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं 0 लेस देन 2 की पावर x लेस देन इक्वल टू 1। आप x की जगह आप कुछ भी पुट कर लीजिए x की जगह, लेकिन हमेशा 0 से ही बड़ा होगा। इतना आप इसको समझ रहे होंगे। लेकिन ये 1 के इक्वल हो सकता है, इसके 1 के इक्वल हो सकता है। वो क्यों, जब आप x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो किसी की पावर अगर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अब हम क्या करते हैं, इसमें साइन इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स 0 लेस देन
साइन इनवर्स 2 की पावर x लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स क्या होता है 0 लेस देन साइन इनवर्स 2 की पावर x कितना है f ऑफ x लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2। तो इसकी रेंज क्या आ चुकी है f ऑफ x बिलोंग टू 0 पाई बाई 2 क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर है ओपन ब्रैकेट। ये क्या फाइनल आंसर। इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस, ठीक है जी। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी हमें क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी है। फटाफट कीजिए एकदम। कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसको जो है हम लेट s मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा 7 क्वेश्चन रह गया अभी, इस 7 क्वेश्चन को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिएगा, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये गिवन है, इसको जो है हम क्या मान लेते हैं s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5। इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5 माइनस s, ये s है, इसको इधर ले आए, इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस के 4ac 5 माइनस s ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा माइनस के 4 5 जो 20 माइनस माइनस प्लस प्लस के 4s ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बन जाएगा यहाँ पर माइनस के 4 प्लस के 4s ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस के 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस के s ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, -4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस के s लेस देन इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑन बोथ साइड, फिर अगेन ये बन जाएगा s माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। हमें जो है s पॉजिटिव करना होता है, s हो x हो y हो, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं s ग्रेटर देन इक्वल टू x, s ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर रहेगा 1, या फिर आप इसको लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो इसे लिख सकते हो 1 लेस देन इक्वल टू s लेस देन इन्फिनिटी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। अरे भाई इसको लिख सकते हैं ना आप, इसको s बिलोंग टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पर क्लोज्ड, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ इस आगे देखते हैं, इस आगे देखते हैं 1 लेस देन इक्वल टू s हमने माना था दिस वाला पार्ट, तो x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5 लेस देन इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोट इनवर्स अप्लाई करते हैं, तो कोट इनवर्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है इसलिए, ठीक है। ये बन जाएगा कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5 ग्रेटर देन इन्फिनिटी, ठीक है, ग्रेटर देन इन्फिनिटी। नाउ यहाँ पर भी तो कोट इनवर्स आ जाएगा, कोट इनवर्स इन्फिनिटी। तो कोट इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4, क्या होता है, पाई बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है y ग्रेटर देन कोट इनवर्स इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। बस यही हमारा क्या है आंसर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं y बिलोंग टू 0 पाई बाई 4 क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर है ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर, ये क्या है रेंज। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी हमें जो है रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। इसको हम s मान लेते हैं, s इज इक्वल टू 2x
माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के s इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको लिख लेंगे -2 का होल स्क्वायर माइनस के 4ac, c कितना है s, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस s ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 1 माइनस s ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 4 0 में पहुँच जाएगा, अपोन में पहुँच जाएगा 0 के। ठीक है, 0/4 इज इक्वल टू 0 होता है। माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा s माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, s ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा भी था, क्या लिखा था, यहाँ पर 1 आएगा, 1 हमने लिखा था 1 लेस देन इक्वल टू s लेस देन, यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं हमने मिस्टेक कर दी क्या? इसे कहीं ना कहीं मिस्टेक दिखाई दे रही है भाई। 4ax b स्क्वायर माइनस 4ax, ठीक है, ये हम सही कर रहे हैं। जब हमने ऐसे 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचा, 1 माइनस, यहाँ पर ओनली s बचा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हमने डिवाइड किया तो ये आ चुका है, अर्थात साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी यहाँ पर। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी। जब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी लेस देन s लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अरे भाई आप इसको लिख सकते हैं ना, जब नंबर लाइन पर आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर है 1, यहाँ पर डार्क सर्किल आ जाएगा और s की जो वैल्यू है 1 से छोटी है तो छोटे की तरफ कुछ चला जाता है, तो इसकी s बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस 1 तक। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ देखो, इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसमें कोड इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। जब कोड इनवर्स इसमें अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा कोड इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि कोड इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर रहेगा ऐसे। ठीक है, कोड इनवर्स s ग्रेटर देन इक्वल टू कोड इनवर्स, यहाँ पर रहेगा 1। तो कोड इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है पाई। ठीक है, यहाँ पर है ग्रेटर देन कोड इनवर्स s कितना है, दिस ये वाला, तो 2x माइनस के एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कोड इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम y, तो इसको लिख लेंगे y बिलोंग टू π/4 से लेकर प्लस पाई तक। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर, ये क्या आ चुकी है, रेंज। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ इस अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स log ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 विद बेस 5/4। तो इसकी हमें जो है फाइंड क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। ठीक है, फटाफट कीजिए। और मैं डोमेन करा चुका हूँ एकदम सेपरेट चैप्टर, सेपरेट पार्ट में। ठीक है, शायद पार्ट नंबर 2 या पार्ट नंबर 3 होगा, लेकिन मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। कम से कम 20-25 क्वेश्चन भी उसमें भी कराए हैं। डोमेन, ओनली डोमेन कराया है। इस टॉपिक में हम कवर कर रहे हैं ओनली रेंज। ठीक है, ओनली रेंज। देखो भाई, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, y, और इसको आप f(x) मान लीजिए, f(x). तो y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 4। इसको लिख लेंगे 5x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 4 माइनस के y इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 64 माइनस के 4ac 4 माइनस के y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 64 माइनस के
5 4 जा 20, 24 जा 80 आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 64 माइनस 80 यहाँ पर आएगा माइनस के 16 प्लस 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा माइनस के 4 प्लस ये बन जाएगा 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑन बोथ साइड माइनस 1 से, जब माइनस 1 से करेंगे ये बन जाएगा 5y, नहीं मत कीजिए, तो ऑलरेडी प्लस ही है ना, इसको लिख लेंगे 5y माइनस के 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको लिख लेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, 4/5 लेस देन इक्वल टू y लेस देन यहाँ पर है प्लस के इन्फिनिटी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। नाउ इसके बाद देखते हैं, इसमें जो है हम लॉग अप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, लॉग अप्लाई कर लेते हैं, लॉग विद बेस 5/4, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे लॉग बेस हम क्या लगा रहे हैं 5/4, क्योंकि हमें जो है इस फॉर्मेट में बनाना होता है। तो यहाँ पर 5/4 बेस है और ये क्या 4/5, ठीक है। लेस देन इक्वल टू लॉग बेस कितना है 5/4, यहाँ पर आएगा y लेस देन लॉग 5/4, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इन्फिनिटी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बेस है, ये वाला, यदि 1 से छोटा होता लॉग लगाने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती, लेकिन जो बेस है वो 1 से बड़ा है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होने की है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। नाउ देखो थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। जो ये है 5/4, जो ये वाला है 5/4, इसको चेंज कर लेते हैं, या फिर जो ये लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 5/4 और इसकी पावर माइनस के 1। जो ये -1 है ये आगे आ जाता है, तो इस -1 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस के 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और इसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है। हम जानते हैं log ऑफ x विद बेस x = 1 होता है। जब बेस और नंबर जब दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 मल्टीप्लाई -1, तो क्या आ चुका माइनस के 1 लेस देन इक्वल टू। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ लॉग बेस कितना 5/4, नंबर y लेस देन लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है जब जो बेस 1 से बड़ा होता है, ठीक है। इतना आप याद रख लीजिए। अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर यहाँ पर इन्फिनिटी है तो वो भी इन्फिनिटी ही होगा 100%, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसमें tan इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं। जब tan इनवर्स अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स -1 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स log ऑफ y विद बेस 5/4 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होने का है, क्योंकि tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। tan इनवर्स -1 की वैल्यू होती है π/4, वो भी माइनस के, लेस देन इक्वल टू, ये क्या है कंप्लीट, ये है f ऑफ x, ठीक है ना। f ऑफ x लिख सकते हैं। अरे y की जगह आप इसको पुट कर लीजिए ना यहाँ पर, तो यही तो बन जाएगा। नाउ लेस देन इक्वल टू, tan लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर ओनली लेस देन आएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2, ठीक है ना। अरे भाई tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2। जब आप tan π/2 पुट करेंगे इजिकल टू इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आएगा π/2। तो रेंज क्या आ चुकी है, f ऑफ x बिलोंग टू -π/4 से लेकर π/2,
ठीक है ना। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, यही क्या है इसका फाइनल आंसर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत न दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। बिल्कुल सेम तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है। इसको भी आप एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, एफ ऑफ एक्स, और इस पार्ट को आप y मान लीजिए, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2 माइनस के y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। देखो इसको पूरा मान लीजिए अंडर रूट में, ठीक है ना। अब इसको ऐसे मान लीजिए, जब स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2। इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2 माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो 4 माइनस के 4ac, सी कितना 2 माइनस के वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 4 माइनस के 4 टू जा 8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस के आ जाएगा 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 माइनस 8 तो माइनस का 4 आ जाएगा, 4 कोमा ले लेते हैं, यहाँ से जो है 4 कोमा ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस के 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 0 में पहुँच जाएगा, ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस के 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको लिख लेंगे y प्लस 1 और y माइनस के 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1, यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 1, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हम जो है पॉजिटिव पार्ट लेंगे। पॉजिटिव क्यों है, क्यों लेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है इसलिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस वाले y बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर क्या जाएगा मोड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इस पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं y लेस देन इक्वल टू माइनस के 1, लेस देन इक्वल टू माइनस के 1 एंड y यहाँ पर आएगा और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी। इसको ये 3 फॉर्मेट में 1 2 और ये 3, ये तीनों क्या है, सेम है। लेकिन ये वाला कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। ये वाला पार्ट जो है कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। ये क्यों कट जाएगा, क्योंकि जो हमने y माना था ये हमेशा पॉजिटिव या फिर 0 वैल्यू देगा। पॉजिटिव या 0 कभी भी नेगेटिव नहीं देने का है, इसलिए ये वाला कट जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y बिलोंग टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, जैसे ये वाला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। या फिर और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इन्फिनिटी। हमेशा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब हम इसमें जो है tan इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। तो tan इनवर्स 1 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स y लेस देन tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स y
ये हमने y माना था, तो tan इनवर्स y कितना है, f ऑफ x लेस देन tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2, ठीक है। तो f ऑफ x बिलोंग टू π/4 से लेकर π/2, ये हमारे क्या आ चुका है इसका फाइनल आंसर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, ये गिवन है, ठीक है। हमें रेंज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं। साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से लेकर +1 तक। इंटरसेक्शन इसका जो डोमेन होता है वो होता है R, इंटरसेक्शन इसका भी डोमेन R ही होगा, ठीक है। इसकी मैं थोड़ा इसके बारे में बात बता देता हूँ। ये है x+1 अपॉन x² + 2x + 5। आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या क्या पुट कर सकते हैं, क्या क्या पुट और नहीं कर सकते। जो हम पुट कर सकते हैं वही होता है हमारा डोमेन। जो हम क्या क्या पुट कर सकते हैं वही होता है डोमेन। जैसे साइन इनवर्स x का जो डोमेन है -1 से लेकर 1 तक है, ओनली हम x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही पुट करेंगे, ना तो 1 से ज़्यादा ना -1 से कम। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली का यूज़ करते हुए इसमें भी आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, हमेशा सेटिस्फाई करेगा, हमेशा वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और वैसे भी जो डेनोमिनेटर में पार्ट है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आने का है। आप x की जगह आप कुछ भी पुट कर लीजिए। जब आप डेनोमिनेटर में कुछ भी पुट करेंगे और 0 भी नहीं आने का है, तो हम लिख सकते हैं जो डेनोमिनेटर क्या है, रियल नंबर है। x क्या है, रियल नंबर है। आप x की जगह आप कुछ भी पुट कर लीजिए, हमेशा ये 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर भी जब R/R है तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो क्या है, R है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और बताऊं मैं, यदि डेनोमिनेटर की जगह जैसे x+1 अपॉन, यदि डेनोमिनेटर की जगह x+1 कुछ x-1 ऐसा होता, ऐसे होता, ठीक है। यदि ऐसे होता तो इसकी डोमेन क्या क्या होती। अब डोमेन चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसका भी रीज़न बता देता हूँ। जो डेनोमिनेटर में है मैं इसको लिख सकता हूँ x+1 और x-1, हाँ या नहीं, इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन कभी भी डेनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है, कभी भी डेनोमिनेटर 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए। x+1 और x-1 नॉट इक्वल टू 0। यदि 0 बन जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम जो है डेनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब हम चेक करते हैं कि डेनोमिनेटर में हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू, x की वैल्यू हम x = 1 पुट नहीं कर सकते इसमें। जब हम x = 1 पुट कर देंगे इसके अंदर तो डेनोमिनेटर 0 बन जाएगा, लेकिन 0 नहीं बनाना है, ठीक है। और हम क्या नहीं पुट नहीं कर सकते, इसमें -1 भी पुट नहीं कर सकते, ठीक है। और हम इसमें क्या नहीं पुट कर सकते, इसमें 0 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बस 2 नंबर पुट नहीं कर सकते। तो अब यदि इसकी जगह ये होता तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते -1 और 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और चेक कर लेंगे, एक आधा हो सकता है किसी पर 0 बन रहा हो, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं बन रहा है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन इसका जो डोमेन है वो तो R है, तो इसको तो हम R ही रहने देंगे। अब आपको इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है भाई। डोमेन का मतलब है हम x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, बस सिंपल। नाउ जब सभी का हम इंटरसेक्शन लेंगे, सभी में वैसे भी कॉमन -1 और 1 आ रहा है, इसमें भी -1 से 1 होगा, इसमें भी -1 से 1 ही होगा 100%, और ये तो है ही -1 से 1।
तो इसका जो डोमेन आ चुका है वो आ चुका है -1 से लेकर +1 तक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको लिख लेंगे x बिलोंग टू -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ पुट कर लेते हैं अब इसमें x की जगह -1 और +1। f ऑफ -1 इज इक्वल टू 1/π साइन इनवर्स -1, इसकी वैल्यू होती है -π/2 प्लस tan इनवर्स -1, इसका होता है -π/4 प्लस जब हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे ये बन जाएगा 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। पाई से पाई कट जाएगा जब आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा ओनली -1/2 -1/2 -1/4। सोल्व कर लेते हैं, एल्स में रहेगा 4 -2 -1 इज इक्वल टू -3/4। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई डाउट? नो डाउट। नाउ अब हम पुट कर लेते हैं f ऑफ +1 इज इक्वल टू 1/π साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 प्लस tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है प्लस के π/2। ठीक है, सॉरी π/4 प्लस यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं तो 1 + 1 2 अपॉन यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 और 2 3 और 5 8, ये बन जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 पाई से पाई कट जाएगा जब कॉमन ले लेंगे यहाँ से आप, तो ये बन जाएगा 4 एलसीएम ले लेते हैं तो 2 + 1 प्लस के 1/4, फिर अगेन एलसीएम लेंगे 4 तो 3 और 1 3 प्लस के 1 इज इक्वल टू कितना रहेगा 1। ठीक है, तो f ऑफ x की जो रेंज है वो है 3/4 से लेकर और 1 तक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या आ चुका हमारा आंसर। यहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिएगा। अरे भाई ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। और दोनों पर क्या है? क्लोज्ड ब्रैकेट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √x² प्लस x + 1। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी कराया था। ठीक है, चलो फिर मैं दोबारा करा देता हूँ अगेन। ठीक, देखो लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू √x² प्लस के x प्लस के 1 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा x² प्लस के x प्लस के 1 इज इक्वल टू y²। इस y² को इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा माइनस के y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ ये क्या बन चुकी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 - के 4 × 1 × 1 - के y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b² - 4 ऐसे होता है ना। 1 - के 4 प्लस के 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन जाएगा -3 प्लस के 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको लिख लेंगे 4y² माइनस के 3 माइनस के 4y² के 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको लिख लेंगे 2y प्लस √3 और 2y माइनस के √3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2 माइनस के, यहाँ पर आएगा प्लस के √3/2 प्लस माइनस प्लस, दोनों पे क्या क्लोज ब्रैकेट और जो है प्लस वाला साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आप देखिएगा हम कभी भी निगेटिव पार्ट तो नहीं ले सकते क्योंकि ये अंडर के अंदर है। चलो और अच्छे से समझा देता हूँ। देखो इसको लिख लेंगे, जो y बिलोंग कर रहा है वो -∞ से लेकर -√3/2 तक कर रहा है, यूनियन √3/2 से लेकर ∞। इसको तो हम काट देंगे क्योंकि y की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती,
क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है इसलिए नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम इसको काट देंगे, ओनली बस ये वाला आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं y बिलोंग टू अंडर रूट 3/2 से लेकर इन्फिनिटी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी, y ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 3/2 लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको, बात एक ही है, लिख सकते हैं अंडर रूट 3/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इन्फिनिटी। हम दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। tan इज साइन इनवर्स, साइन है ना यहाँ पर, साइन इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स y लेस देन साइन इनवर्स इन्फिनिटी। हाँ, एक चीज़ और, ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, इसका रीज़न बताता हूँ मैं। यहाँ पर जो है 1 आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पर। मैं अब इसके रीज़न बता देता हूँ क्यों आएगा 1। पहले यहाँ पर इन्फिनिटी ही कर देते हैं। देखिएगा, मैंने आपको बताया साइन इनवर्स y, और साइन इनवर्स y की जगह मैं पुट कर लेता हूँ x² प्लस x + 1 ये है। इसका जो रेंज होता है हमेशा साइन इनवर्स y की जो रेंज होती है -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1 होती है, और इसकी जो रेंज निकल कर आई है, डोमेन, इसकी जो डोमेन आई है निकल कर, डोमेन कितनी आई है, अंडर रूट 3/2 से लेकर इन्फिनिटी, अंडर रूट 3/2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, कभी भी इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, सिर्फ इसकी जो डोमेन होती है -1 और 1 के ही बीच में होती है। इसलिए जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा अंडर रूट 3/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया। चलो नंबर लाइन पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है +1, तो -1 से लेकर +1 तक इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अंडर रूट 3/2 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, ठीक, और इन्फिनिटी यहाँ पर है, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। तो इसका कॉमन पार्ट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, इसका कॉमन पार्ट आ रहा है अंडर रूट 3/2 से लेकर 1 तक। जो y बिलोंग कर रहा है अंडर रूट 3/2 से लेकर 1 तक कर रहा है, ओनली इतना कॉमन पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया इतना आया, तो इसकी जगह इसको लिख लेंगे, तो अंडर रूट 3/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना रहेगा, 1 आ जाएगा। इतना आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अरे भाई, जो साइन इनवर्स x की जो डोमेन होता है ओनली -1 और 1 के ही बीच में होता है, जो क्या ये -1 और 1 के ही बीच में है। ठीक है, नाउ तो इन्फिनिटी की जगह लिख लेंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है π/3 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स y की जगह लिख सकते हैं हम f ऑफ x लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। ठीक है, π/2। नाउ तो f ऑफ x बिलोंग टू π/3 से लेकर π/2 तक, π/3 से लेकर π/2 तक, ये हमारा क्या आ चुका है, फाइनल आंसर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, इसकी रेंज आई है π/3 से लेकर +π/2 तक आई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे अगला। क्वेश्चन नंबर 13, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x² + हाफ प्लस कोस इनवर्स x² - हाफ। ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो भाई,
जो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होता है वो भी -1 से लेकर 1 तक होता है, और कोस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो भी -1 से लेकर +1 तक ही होता है। इतना आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। हमें गिवन है f(x), ठीक है। यदि हम x की जगह -1 पुट कर दे में, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। साइन इनवर्स, क्योंकि इसका भी डोमेन -1, इसका भी डोमेन -1, ठीक है। जब हम यहाँ पर x = -1 पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 1 + 1/2, यानी कि 3/2। 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा। वो कैसे? देखो 3/2 जब इसको सोल्व करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1, तो इसकी जगह हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस कोस इनवर्स। जब हम x = -1 पुट करेंगे, -1 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर है -1 माइनस के हाफ इजिकल टू हो जाएगा 0.5 इजिकल टू, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 प्लस कोस इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, कोस इनवर्स 0 की वैल्यू होती है π/2, ऐड करेंगे कितना जाएगा? π। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं f(1) की। जब f(1) पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे x की जगह, ये बन जाएगा साइन इनवर्स। 1 पुट करेंगे तो भी 1.5 आएगा। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है, प्लस कोस इनवर्स, जब इसमें 1 पुट करेंगे तो भी 0.5 बचा है। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है, तो कोस इनवर्स 0 आ जाएगा, तो बिल्कुल सेम है, तो पाई ही आ जाएगा। नाउ एक और इन दोनों के बीच का और पुट कर लेते हैं 0, x = 0। जब 0 पुट करेंगे साइन इनवर्स, जब 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा दिस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0 प्लस कोस इनवर्स। जब इसमें हम 0 पुट करेंगे, ये बन जाएगा माइनस के 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका कितना होता है? पाई। सॉरी, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -1, यहाँ पर लिख लेंगे -1 इजिकल टू साइन इनवर्स 0 कितना होता है? 0 प्लस कोस इनवर्स -1 होता है पाई, इजिकल टू पाई आ जाएगा। हम जब भी पुट कर रहे हैं पाई और पाई आ रहा है हर बार में, ठीक है। इसका मतलब इसका भी आंसर पाई ही रहा होगा। ये वाला सटीक आंसर है ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? हर बार में पाई आ रहा है। जब हर बार में पाई आ रहा है, इसका मतलब आंसर पाई ही है। इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। f(x) = cos इनवर्स mod of 1 - x², ठीक है। देखो भाई, इधर देखो cos इनवर्स x, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर पाई तक, और जो x बिलोंग करता है, x बिलोंग टू -1 और 1 के बीच में करता है, ठीक है ना। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इसकी बात करेंगे। देखो, जब x -1 और 1 के बीच में करता है, इसको हम लिख सकते हैं x -1 ≤ x ≤ 1। जब हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, अब जो हम कर रहे हैं वो इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उसका स्क्वायरिंग करेंगे, ये बन जाएगा 1 ≤ x² ≤ 1। लेकिन ये हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, यहाँ पर 1 की जगह आएगा 0, यहाँ पर आएगा 0। जब हम स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है, इसका, तो यहाँ पर 0 आ जाता है। अरे भाई, कभी ऐसा हो सकता है कि अब -1 = x², कभी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर 0 आता है। जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे, इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन -1 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें माइनस दिखाई दे रहा है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। ये बन जाएगा, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 1। साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। अब आपको +1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो +1 कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 0, या फिर आप इसको लिख लेंगे 0 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई। नाउ तो इसको और हम लिख सकते हैं, इसको मोड में भी लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से और 1 तक जा रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं। जब हम कॉस इनवर्स अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स मोड ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा कॉस इनवर्स 1। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर है 0, तो कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, पाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस इनवर्स मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 कब आता है, 0 पर। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू 0 पाई बाई 2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और यही क्या है हमारा आंसर, यही क्या है इसकी रेंज। ठीक है भाई, इसकी यही क्या है, इसकी रेंज है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। एक मेथड और है। एक मेथड क्या है, जो मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि जो मोड की जो वैल्यू आती है हमेशा पॉजिटिव आती है। ठीक है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं इसकी जो रेंज होती है कोस इनवर्स की -1 और 1 के ही बीच में होती है। वैसे भी मोड जो है निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लगाया है। तब इसकी जो रेंज होगी, रेंज में इसकी जो डोमेन होगी 0 और 1 के ही बीच में होगी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे पूछता है क्या इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन यही होगा 0 से लेकर 1 तक। रेंज क्या होगी, 0 से पाई बाई 2। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स विद बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, GIF ऑफ एक्स। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो, मैंने आपको बताया था log ऑफ x विद बेस a क्या होता है, a और x हमेशा ग्रेटर देन 0 होने चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इतना मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, इसको जो log अंडर रूट के अंदर है log ऑफ मोड ऑफ x, log ऑफ मोड ऑफ x अपॉन x विद बेस दिस। ठीक है, सिमिलरली का यूज़ करते हुए जो मोड ऑफ x है अपॉन x वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 है ये तो ओपन ही खुल जाएगा, प्लस का ही खुल जाएगा। जब ग्रेटर देन 0 है तो प्लस का तो खुलेगा x, तो x अपॉन x ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0 हो चुका है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब जो है जिसका जो बेस है, मोड ऑफ जो बेस है GIF ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो है
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, लेकिन 1 नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इसका जो बेस जो है 1 के इक्वल नहीं हो सकता। इतना आपको समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब इसके बाद देखिएगा, हमें गिवन है क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट लॉग ऑफ, यहाँ पर 1 रख देंगे क्योंकि यहाँ पर 1 आ चुका है और 0 से बड़ा है, और ये कंप्लीटली जो है ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 और 1 के ही बीच में होता है। ठीक है, और वैसे भी अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। आप समझते हैं अच्छे से? समझ रहे हैं आप? हाँ या नहीं? समझ रहे होंगे। 1 क्यों पुट किया? क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यहाँ पर 1 आया, और इसके बेस में क्या है? दिस ये है। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 0 इज इक्वल टू, कॉस इनवर्स 0 कब आता है? जब cos π/2 हो तो 0 आ जाता है, तो cos इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी आएगी? π/2। तो रेंज क्या आ चुकी है? इसकी रेंज आ चुकी है RANGE, रेंज आ चुकी है π/2 ओनली। ठीक है, ये क्या है इसका सटीक आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस लॉग ऑफ साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले साइन इनवर्स दिस, इसका मतलब इसका जो डोमेन है साइन इनवर्स का -1 और 1 के बीच में होता है, तो इसको हम -1 और 1 के बीच में पुट कर लेंगे। ठीक है ना, -1 लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। इसका बेस e मान लीजिए। ठीक है ना, इसका बेस क्या है? e है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बताया था लॉग में क्या बताया था, जैसे आपको कहीं पर दिखाई दे जाए लॉग ऑफ x विद बेस a लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पर 6 कर लीजिए। यदि ऐसे दिख जाए आपको, जब हम लॉग हटाते हैं जो a की पावर में पहुँच जाता है, ये भी और ये भी, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a की पावर 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं e की पावर -1 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू e की पावर 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, e की पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं 1/e लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू e। e की जो वैल्यू होती है समथिंग 2.71 में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर लेता हूँ 2.71 के समथिंग में होता है, 2.71 के समथिंग में होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जो 0 पॉइंट समथिंग होगा, जब इसको सोल्व करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2.71। अब इसकी जो वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, पर 3 नहीं आ सकता। 3 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसकी जो रेंज है अब 0 पॉइंट समथिंग से 0.71 समथिंग के बीच में है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0, 1, 2 ही आएगी बस, ना तो 0 से कम ना 2 से ज़्यादा। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। नाउ अब सेकंड की बात कर लेते हैं। अब एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था, जैसे log ऑफ x विद बेस a है, log डिफाइन कब करता है? जब a और x ग्रेटर देन 0 होता है और a नॉट इक्वल टू 1 होता है। आगे लिख देता हूँ मैं, a और x ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, लेकिन a की वैल्यू तो e है, 1 तो नहीं है, वो तो 2 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 1 से बड़ी है।
जब 1 से बड़ी है तो log क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक, जब बेस 1 से बड़ा होता है इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, नाउ ये इसके अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वो ग्रेटर देन 0 होगा, चाहे तो डिफाइन करेगा। ठीक है, इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है इसकी वैल्यू 1 2 3 4 ऐसी चलता रहेगा, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं आ सकती है इसकी। निगेटिव क्यों नहीं आ सकती है इसकी, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए पॉजिटिव आता रहेगा। ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। यह नेचुरल नंबर चलता रहेगा। इतना आपको समझ में आया। ये इसको मान लेते हैं सेकंड। ये कंप्लीट हो चुका। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जो साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो ग्रेटर देन 0 ही होगा हमेशा, क्योंकि जब तो लोग डिफाइन करेगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ और वैसे भी जो साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है -1 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, अब जब यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, जब यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी, वो भी आएगी x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे इसकी वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की, 0 भी आ रही है और -1 भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 है तो 1 और 0 हट जाएगा, ओनली 1 ही आएगा। इसको मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इन तीनों का इंटरसेक्शन, जब इन तीनों का इंटरसेक्शन आ रहा है क्या आएगा कॉमन, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। इन तीनों का इंटरसेक्शन ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है, ओनली कॉमन इन तीनों में 1 ही आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह 1 पुट कर लेंगे इसमें। तो हम पुट कर लेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स log ऑफ 1 विद बेस e प्लस log ऑफ साइन इनवर्स 1 विद बेस e। ठीक है ना, साइन इनवर्स log 1 की वैल्यू होती है 0। साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स 0 आता है, प्लस साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2। कितनी होती है साइन इनवर्स की वैल्यू, π/2। तो इसको लिख लेंगे log ऑफ π/2 विद बेस e। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारी क्या रेंज, log π/2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। f ऑफ x इज इक्वल टू cot इनवर्स log ऑफ x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 विद बेस 0.5। सोल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 3। ठीक है, इसको लिख लेंगे x की पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसको लिख लेंगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4ac, c कितना है दिस, ये वाला। तो इसको लिख लेंगे हम 3 माइनस के y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोल्व कर लेते हैं, 4 माइनस के 12 प्लस के 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस 12 माइनस के 8। ठीक है, 4 कॉमन ले लेते हैं। जब 4 कॉमन ले लेंगे ये बच जाएगा y माइनस के 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 जो है 0 में पहुंच जाएगा।
इसको लिख सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इन्फिनिटी। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है। नाउ वो तो ठीक है, ये y है, लेकिन हमें जो है इस टाइप में बनाना है। यहाँ पर आपको log भी दिखाई दे रहा है। जब log दिखाई दे रहा है, इसमें जो है अप्लाई कर देते हैं log। जब log लगाएंगे और बेस क्या है 0.5, तो log 0.5, ठीक है ना, कितना 2, यहाँ पर log बेस कितना है 0.5 y, और यहाँ पर है log 0.5, यहाँ पर है इन्फिनिटी, यहाँ पर है इन्फिनिटी। देखो log 0.5 हमने अप्लाई किया है। जो बेस है 0.5 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यदि बेस 1 से बड़ा होता तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना लिख सकते हैं। नाउ जो 0.5 है इसको लिख लेंगे 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1। इसको लिख लेंगे 2 की पावर -1। जो ये -1 है ये आगे पहुंच जाता है, log में यहाँ पर -1 आगे पहुंच जाता है, ये हट जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। -1 मल्टीप्लाई log ऑफ 2 विद बेस 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ y 0.5 ग्रेटर देन log इन्फिनिटी, log ऑफ इन्फिनिटी विद बेस 2, इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और माइनस के 1, तो माइनस के हमने आगे लगा दिया। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको लिख लीजिए, घुमा लीजिए, पलट दीजिए। ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी लेस देन log ऑफ y विद बेस 5 लेस देन इक्वल टू माइनस के 1। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ अब हम इसमें अप्लाई कर देते हैं कोट इनवर्स। जब हम कोट इनवर्स अप्लाई करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेंगे कोट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी ग्रेटर देन कोट इनवर्स log ऑफ y 0.5 ग्रेटर देन इक्वल टू कोट इनवर्स -1। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ या ना? मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कोट इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू होता है, कोट इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू होता है पाई माइनस के कोट इनवर्स एक्स। इसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स इन्फिनिटी ग्रेटर देन, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको लिख लेंगे पाई माइनस के कोट इनवर्स 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई। नाउ ये तो पाई है ओनली, कोट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है 0 ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स, पाई माइनस कोट इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 कितना आ चुका 3 पाई बाई 4। इसको लिख लेंगे 3 पाई बाई 4। तो एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है वो आ चुका है पाई, वो आ चुका है 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 से लेकर प्लस पाई। ठीक है, ये क्या हमारा फाइनल आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये क्या है इसकी रेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू सेक इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स एक्स। आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। आप इसको अलग अलग एक्स की वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक, और ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 19th देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसको भी आप खुद कर सकते हैं। चलो मैं करा देता हूँ इसको। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिएगा,
साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होता है, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होता है वो होता है -1 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इतना आप इसको समझ रहे होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू -1, 0 और +1 ही आएंगी, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा आ सकता। ठीक है ना। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। तो जब f ऑफ -1 पुट करेंगे इसके अंदर तो साइन इनवर्स -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, तो साइन इनवर्स -1 ही आएगा। ठीक है, इक्वल टू साइन इनवर्स -1 क्या होता है, -k π/2। नाउ जब f ऑफ 0 जब 0 पुट करोगे x की जगह तो साइन इनवर्स यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो इक्वल टू कितना रहेगा, साइन 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 का 0 ही आता है। तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0। ठीक है, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 का 1 ही होता है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। तो इसकी रेंज क्या आ चुकी है, इसकी जो रेंज आ चुकी है क्या आ चुकी है, -k π/2, 0, π/2। यही क्या फाइनल आंसर करली ब्रैकेट में। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, हाँ या ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा था वाला पीछे, क्वेश्चन नंबर 19, 20, इसे क्वेश्चन नंबर 20 कर लीजिए। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है, इसमें रेंज पेंज नहीं बताना है, कुछ भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है बस। मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सही दिखा इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है, वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बहुत सारे करा चुका हूँ। ठीक है, देखो इसको देखिएगा, यहाँ पर इसमें जो है हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला रख देते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। साइन इनवर्स 3/5x अंडर रूट 1 माइनस 4/5x का होल स्क्वायर प्लस 4/5x अंडर रूट 1 माइनस 3/5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा या फिर दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देंगे तो भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा ओनली 3/5x अंडर रूट, इसको लिख लेंगे 25 माइनस 16x² आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 4/5x अंडर रूट 25 माइनस के 9x²/5। अरे भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे उन सब लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजिकल टू x आ जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर भी आपको 5 दिखाई दे रहा है तो इसको लिख लेंगे 25, इसको भी लिख लेंगे 25 कॉमन लेने के बाद में इधर भेज देंगे तो इसको लिख लेंगे, यहाँ पर ओनली आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई में। ठीक है, जब हम x कॉमन लेंगे इन दोनों से x, तो x से x कट जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेंगे x इक्वल टू 0। क्या लिख लेंगे, x इक्वल टू 0। अब क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास में बचा ओनली 3 अंडर रूट 25 माइनस के 16x²। इस पार्ट को इधर भेज देते हैं तो 25 माइनस के 4 अंडर रूट 25 माइनस के 9x²। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे इसको लिख लेंगे 9, 25 माइनस के 16x² इज इक्वल टू 25 इंटू 25 प्लस 16 25 माइनस के 9x² माइनस के 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 25 माइनस के 9x²।
तो स्क्वायरिंग करने के बाद में ये आ चुका है। ठीक है, नाउ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई 25 माइनस के 9 मल्टीप्लाई 16x² इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 16 मल्टीप्लाई 25 माइनस के 16 मल्टीप्लाई 9x² माइनस के यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 25 अंडर रूट 25 माइनस के 9x²। ठीक है, तो 9 इंटू 16x², 9 इंटू 16x² कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब आपको सब में 25 दिखाई दे रहे होंगे, इसको भी हम 25 काट देंगे कॉमन लेने के बाद में। ठीक है, अब हमारे पास में क्या क्या बचा, 9 बचा, 25, 16 और 8 और दिस ये वाला पार्ट। ठीक है, 9 इज इक्वल टू 25 प्लस 16 कितना है 41 माइनस 8 अंडर रूट 25 माइनस के 9x²। ठीक है, इस 41 को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा माइनस के 41, तो 41 और 9 यहाँ पर बच जाएगा ओनली 32 माइनस के 32, माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 4 जा 32, तो यहाँ पर जाएगा ओनली 4। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। ये बन जाएगा 16 इज इक्वल टू 25 माइनस के 9x²। ठीक है, तो 25 को इधर ले आते हैं, तो 25 को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 9x² इज इक्वल टू 9, तो x² इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ चुका है। तो x की वैल्यू क्या क्या आ चुकी हैं, x इज इक्वल टू 0, 1 और -1, एक 0 प्लस -1 ये आ चुकी है x की वैल्यू। ठीक है, यही क्या है हमारे आंसर। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ चुके हैं 3, x इक्वल टू 0, 1 और -1। लेकिन हमें चेक करना भी होता है, लेकिन हमें जो है चेक करना होता है कि ये सेटिस्फाई भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ठीक है, यदि सेटिस्फाई कर रहा होगा, यदि वेरीफाई कर रहा होगा तो 100% ये बिल्कुल तीनों नंबर होंगे ही होंगे, तीनों सॉल्यूशन होंगे ही होंगे। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो मैं करा ही देता हूँ चेक। ठीक, और 1-2 मिनट लगेंगे, बस चेक कर देता हूँ। हमारे पास में क्या क्या आ चुका है, x इज इक्वल टू 0, 1 और -1। ठीक है, चेक कर लेते हैं। जब इसमें पुट करेंगे, इसको आप f(x) मान लीजिए, क्या इसको f(x)। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पर। जब x इज इक्वल टू 0 यानी कि f(0) इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का 0 होता है, प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 0 0 होता है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, दोनों इक्वल हैं तो 100% x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, -1 पुट करके देख लेते हैं, f(-1) इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस के 3/5 आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स इसको आ जाएगा माइनस के 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेंगे माइनस के साइन इनवर्स 3/5, इसको लिख लेंगे माइनस के साइन इनवर्स 4/5। इसको कोस में चेंज कर लीजिए ट्रायंगल मेथड से। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स 3/5, ठीक, इज इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स 1। ठीक, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। हम जानते हैं यदि ये दोनों सेम हो जाएं, यदि ये दोनों सेम हो जाएं तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है π/2, कितना होता है π/2। अरे समझ रहे हो, हाँ या ना, समझ रहे होगे। तो माइनस के π/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, ये भी माइनस के π/2 हो जाएगा, जो क्या x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, एकदम वेरीफाई कर रहा है। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम देख लेते हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। जब हम 1 पर देखेंगे f(1) इज इक्वल टू
साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा प्लस साइन इनवर्स 4/5 आ जाएगा इजिकल टू साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी चेंज कर लीजिए ट्रायंगल मेथड से कोस में। जब कोस में चेंज करेंगे ये बन जाएगा कोस इनवर्स 4/5, या इसको चेंज कर लो या फिर इसको चेंज कर लो, किसी भी एक को चेंज कर लो। ठीक है, कोस इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इजिकल टू साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2। कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इजिकल टू π/2 होता है, दोनों ये सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 इजिकल टू π/2, दोनों क्या हो चुके हैं सेम, तो ये भी एकदम हो जाएगा सही। तो x की वैल्यू क्या क्या आ चुके हैं 0, -1 और 1। ठीक है, तो यही क्या हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। ठीक है, और मैं कंप्लीट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करा चुका हूँ और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, मैंने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक करा चुका हूँ। ये पार्ट नंबर 10 हमारा चल रहा था, जो आज पूरी तरीके से फुल्ली कंप्लीट हो चुका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो हम करेंगे, अब करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। क्या करेंगे PYQ, मिनिमम करेंगे हम 100 क्वेश्चन। कितने करेंगे 100 क्वेश्चन, जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं 30 to 40 ईयर्स के, मैं सभी को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, जितने भी 2023 में आ चुके हैं, 2022 जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मैं करा दूंगा। ठीक है, 2-3 पार्ट में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, चाहे जी मेन के हों या फिर जी एडवांस के हों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।